हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। इससे पहले इसमें आपको हम काफ़ी पढ़ा चुके हैं। आज उस पर हम लॉगरिथमिक फंक्शन पर कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फार्मूले बताएंगे। 2-3 टॉपिक है, 1 या 2 लेक्चर लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सब प्रॉपर कमेंट कर रहे हैं और जहाँ कोई थोड़ी भी कमी हो रही है हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब अच्छे से पढ़िएगा और जो कुछ भी समझ में आपको नहीं आए आप प्रॉपर कमेंट करिएगा, जिससे हम उसको सुधार कर सकें। सुधार करने से आपके लिए भी फायदा होता है और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होता है कि बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाया जाए। इससे बच्चे भी अच्छे से उनको समझ में आता है और लेक्चर भी अच्छे से कंप्लीट होता है। तो अब हम आपको आज डिफरेंशिएशन का 6th लेक्चर आपको बताएंगे। तो उसका एग्जाम्पल आज हम आपको कराते हैं डिफरेंशिएशन का। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, इफ y इक्वल टू रूट में साइन यक्स, रूट में साइन यक्स। उसके बाद फिर इसमें इस तरह साइन यक्स, फिर इसी तरह साइन यक्स, फिर इसी तरह साइन यक्स दिया है ऐसे डैश 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 करके अप टू इन्फिनिटी तक हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, कल इस पे हम आपको 2 एग्जाम्पल बताए हुए थे। ये डिफरेंशिएशन का लॉगरिथमिक फंक्शन का है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं, इम्प्लीट फंक्शन का एग्जाम्पल है। इम्प्लीट फंक्शन आपके 12th में अब हटा दिया गया है, पहले था, लेकिन ये जेईई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप पहले इसको लिख लेंगे, पहले इसको एक बार आप उतार लेंगे। उसके बाद आप इसमें देखिए कि पूरा ये सेंटर से एक सीरीज बन रही है। अगर एक y जैसे y इक्वल टू साइन यक्स, फिर उसके बाद एक छोड़कर साइन यक्स रूट में फिर साइन यक्स, इस तरह से सीरीज बनती चली जा रही है। ये कहाँ तक जा रही है, अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब हुआ आप इन्फिनिटी तक निकालेंगे नहीं, क्योंकि आप पेज भरते रह जाएंगे और वो खत्म नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि इसको आप पहले को लिख लीजिए, साइन यक्स साइन यक्स। अब आपको करना क्या है, सब में प्लस दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है कि
अब इसको जितना बचा हुआ है ऐसे इतना सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि इन्फिनाइट तक जा रही है। अगर ये इन्फिनाइट तक जा रही है तो आप क्या कर लेंगे, पहले को आप लिख दिए, उसके बाद जितना बच रहा है उसको y मान लीजिए। इसको हम क्या मान लेते हैं, y। ये हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको मान लीजिए y इक्वल टू साइन x प्लस वाई। अब आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx। अब आपको करना क्या है, साइन को आप अलग कर दीजिए, या तो आप इसको बाहर निकालने के लिए आप इसका एक चीज और कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम और शार्ट करते हैं। पहले इसको हम पूरा रूट से हटाते हैं। रूट से आप हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड आप स्क्वायर करेंगे इसका। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन एस रूट से हटेगा तो साइन आ गया, साइन यस। अब प्लस वाई भी रूट से हटेगा तो आ गया वाई। अब आप करना क्या है, अब आप इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यक्स के रिस्पेक्ट में आपको करना है। यक्स के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y, क्योंकि ये आगे फार्मूला आपको कल मैं आपको बताया हुआ था। तो 2y dy अपॉन dx। अब आप क्या करेंगे, साइन यक्स का है तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस यक्स। लेकिन इसमें dy अपॉन dx क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब प्लस वाई है, प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx। अब आप क्या करेंगे, इतना आप लिख लिए। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाएंगे तो dy अपॉन dx 2y माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू cos x। अब आप क्या करेंगे, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, ठीक है दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब आप dy अपॉन dx कॉमन कर दीजिए, dy अपॉन dx कॉमन कर दीजिए। कॉमन करेंगे तो 2y माइनस 1 बच गया इक्वल टू cos x।
अब आप क्या करेंगे, इसको हम इस साइड लिख रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको नीचे इसके लाइए तो क्या हो जाएगा, cos x cos x 2y माइनस 1, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। कैसे किए आपको हम एक बार और बताते हैं। जैसे अगर आपको ये सीरीज में दे रहा है, सीरीज में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, देखिए कि अगर सीरीज मिल रही है तो अगर सीरीज मिल रही है तो पहले वाले को लिख लीजिए, उसके बाद जितना मिल रही है उसको y मान लीजिए। अब आप इसको y मान लीजिए, अब बोथ साइड इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। अगर रूट में तो रहेगा, अगर रूट में नहीं है तो स्क्वायरिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायरिंग करने के बाद जो आया उसके यस के रिस्पेक्ट में आप क्या करें, डिफरेंशिएशन किए। यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन तो आपको आ गया 2y dy अपॉन dx इक्वल टू cos x प्लस dy अपॉन dx। तो इसको इस साइड ले गए, यहाँ a आ गया cos x, अब dy अपॉन dx को कॉमन कर दिए। अब कॉमन कर दिया तो a आया, उसके बाद a लिख दिया गया, यही आंसर है इसका। नोट कर लीजिए। हम इसको अब रब करते हैं, आप इसको अब हम आपको स्टैंडर्ड फार्मूले बताते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूले में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स इनवर्स फंक्शन। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। अब आपको इसमें करना क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये सब आपके लिए सब कुछ नहीं हो रही है, एक बार थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर आप लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको हम 2-3 फार्मूले लिखाते हैं, उसके बाद आप उसको याद रखिएगा, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे दिया है फंक्शन f(x), फंक्शन f(x), दिया रहे फंक्शन f(x) एंड gx अगर फंक्शन f(x) एंड gx दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, मार्कअप दूसरा लेते हैं, सही चल नहीं रहा है। तो दिया रहे तो आप इनवर्स फंक्शन लेंगे।
इनवर्स फंक्शन में आपको करना क्या होता है, अब आपको हम फार्मूले इसके बताते हैं। जैसे एफ एक्स या जी एक्स, ये हो गया इसका फंक्शन, माइनस जी पहले आप एफ के रिस्पेक्ट में फिर जी के रिस्पेक्ट में आपको करना है। जी के रिस्पेक्ट में करना है इक्वल टू एक्स। ये हो गया फर्स्ट इसका इक्वेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में आपको लिखना है। अब आपको करना क्या है इसका, आप लिखेंगे चूंकि एफ डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एफ एक्स। उसके बाद एफ डैश, इसके बाद आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। इतना आप नोट करेंगे। उसके बाद जैसे दिया है फंक्शन या फिर पहले एफ के रिस्पेक्ट में आपको करना है, उसके बाद जी के रिस्पेक्ट में करना है। फिर इसके बाद मानेंगे चूंकि हमने एफ डैश के रिस्पेक्ट में जो पहले बताया, इसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करना है, फिर जी के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपका ए आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जैसे आप लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, जैसे आपको dy अपॉन dx नॉट इक्वल टू 0, यानी dy इक्वल टू dy अपॉन dx नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, अगर ये दिया है तो आपको करना है dy अपॉन dx एग्जिट फंक्शन। तो आप इसको इस साइड इस तरह भी ले सकते हैं, dy अपॉन dx अपॉन dy, क्योंकि dy तो पहले था, आप dx अपॉन dy भी लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको इसमें क्या करना है, इसको अपॉन मिला देना है, 1 अपॉन dy अपॉन dx। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एक मिनट मार्कर और देखते, नहीं तो सही है, इंक डालेंगे। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आप इतना नोट कर लिए, उसके बाद हम रफ करके सॉल्व कराते हैं।
चलो इसी के आगे थोड़ा लिख लेते हैं, बचा हुआ जगह है, इंक हम डाल दिए हैं। अब मार्कर सही चलेगा। अब आप इसको और लिख सकते हैं, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dy, यानी dx अपॉन dy। आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dy इक्वल टू 1। आप इसको और लिख सकते हैं कि, और आप इसको और तरह से आप इसके मेनी टाइप हो सकते हैं, लिख सकते हैं मेनी टाइप। जैसे आप इसको लिख सकते हैं कि, जाने दीजिए न है, नहीं तो लिख लीजिए जैसे और डाल के लिखिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो आप क्या करेंगे, अगर dy अपॉन dx लिखेंगे तो इक्वल 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर इसको आपको लिखना हो तो आपको दिख रहा है नहीं, 1 मिनट, ठीक है दिख रहा है। अब यहाँ हम आपको लिखते हैं, इसको लिखने के बाद आपको करना क्या होता है, लिखना पड़ेगा आपको इसमें, इसको लिखने के बाद dy अपॉन dx नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको इसको लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, dy अपॉन dx नॉट इक्वल टू 0। आपको उसको लिखना पड़ेगा अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं। वैसे आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आप लिखेंगे तो आपको कठिनाइयाँ आने चालू हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप सरल ही लगाइए। आपको अगर आप टफ लगाएंगे, ये तो नहीं है कि अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर तो दिया नहीं जाएगा, आपको 4 ही नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए आप इसी विषय लगाइए, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम आपको बता दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमारे टीचर इस तरह बताए हुए, इसलिए आपको हम कई भी बता दे रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद रब करते हैं, कुछ आपको नोट में लिखाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल कराएंगे। तो आप नोट कर लीजिए, पढ़ करके नोट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, नोट डाल के आप लिखिएगा। नोट डाल के आप लिखिएगा कि सम स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला। आपको इसको याद ही रखना होगा, क्योंकि इससे भी आपके 12th में क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो आपको इसमें कुछ हम आपको फार्मूले लिखाते हैं, जो फार्मूले आपके 12th में 100% इस पे क्वेश्चन आते ही हैं। आपको करना क्या है, जैसे दिया रहे यहाँ आप लिखिए कि एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, और सेकेंड में लिखिए सब्स्टिट्यूशन। अब आपको करना क्या है, आपको एक साइड जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके साथ आपको मानना क्या होगा, वैल्यू आपको यही मानकर पुट करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। उस वैल्यू को आप जब पुट करेंगे तो क्या होगा, आप उसका मान ज्ञात
कर पाएंगे। जैसे इसमें दिया है इसको इनपुट साइड में, ये बाजार है, यहाँ पे बहुत से गाड़ी जाती रहती है, इसलिए आवाज़ थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। तो क्या है, जैसे दिया रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना होगा, आपको यक्स के अनुसार आपको ये तो वही रहेगा, लेकिन यक्स के अनुसार आपको मान लिखना पड़ेगा। अब देखिए यक्स के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, यक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आपको एक फर्स्ट एग्जाम्पल इसका सूत्र यानी फार्मूला हुआ। सेकेंड फार्मूला क्या हुआ, आप सेकेंड फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तब आप क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के स्थान पे मान सकते हैं एक्स इक्वल टू ए टाइम थीटा और का मतलब आप चाहे ए मानिए चाहे ए मानिए और कॉट थीटा। ये सेकेंड फार्मूला हुआ। अब आपको हम थर्ड फार्मूला इसका बताते हैं। थर्ड फार्मूले में आपको क्या करना है, इसी का विपरीत हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब आपको क्या करना होगा कि एक्स के स्थान पर आपको मानना होगा कि यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे ए सेक थीटा और ए कॉट थीटा आप मान सकते हैं। आप चाहे सेक थीटा मानिए चाहे कॉट थीटा आप मानिए। अगर आप सेक थीटा मानेंगे तो क्या होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कॉट थीटा मानेंगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आपको लास्ट इसका चौथा फार्मूला बताते हैं। चौथा फार्मूला में इसका क्या है, यानी फोर्थ फार्मूले, इसमें आपको क्या करना है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, और ए माइनस एक्स दिया रहे ए प्लस एक्स दिया रहे। दिख रहा है नहीं, एक मिनट, ठीक है दिख रहा है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको ये दिया रहे तो आप क्या मानेंगे, अगर आपको ये दिया रहे तो आप मानेंगे कि यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए कॉस 2 थीटा। आप इसमें चाहे एक कॉस थीटा मानिए और एक या चाहे आप कॉस 2 थीटा। अगर आप कॉस थीटा मानेंगे तो क्या होगा, अगर आप कॉस थीटा मानेंगे तो आपको करना क्या है, अगर आप कॉस थीटा मानेंगे तो उसको अगर आपको करना होगा कि उसको कॉस थीटा को थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। अगर आप कॉस 2 थीटा मानेंगे तो आपको
ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, वो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, इजी है। तो आप अपना नोट कर लीजिए, यही स्टैंडर्ड फार्मूला है। हम आपको इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल इसके कराते हैं, उसके बाद फिर आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। अब आपको हम इसको रख करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जैसे दिया रहे कि दिया रहे फाइंड dy upon dx, dy upon dx दिया रहे। तो फॉर y आपको dy upon dx निकालना होगा, फाइंड करना होगा। तो फॉर y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स, क्या लिखा है, tan इनवर्स, क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ये दिया है एक कर्ली ब्रैकेट में। आपको करना क्या है, ए दिया है क्वेश्चन को, अब आपको हमें सॉल्व करके दिखाते हैं कि स्टैंडर्ड फार्मूले पर कैसे उपयोग किया जाता है। अब आपको करना क्या है, अब इसमें आप सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। आपको क्या करना है, आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि कैसे tan आएगा। तो आपको हमको अब हम आपको बताते हैं कि आप इसमें सोचिएगा। जैसे 1 माइनस cos x है, तो आप क्या सोचेंगे। आपको एक बताते हैं फार्मूला जो पहले बताए हुए गया है ट्रिग्नोमेट्री में। जो cos x होता है, इसका cos 2x का एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक। तो अगर यही cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, आप इसको लिख सकते हैं। तो हम यही फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो इसको हम रख करते हैं। और साइन x का क्या होता है, साइन x का साइन 2x का एक फार्मूला है, साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर यही साइन x का फार्मूला कहा जाए तो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये हो गया इसका ये फार्मूला। अब आपको इसी दो फार्मूले पर हम प्रयोग करेंगे, या तो आप इसको और एक बीच से प्रयोग कर सकते हैं। वो तो आपकी जो आप फार्मूले का प्रयोग करने के कारण ये आपकी नॉर्मल बीज हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना होगा तब, कुछ नहीं करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा 1
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर यक्स आ जाएगा। और इसको साइन यक्स को 2 साइन यक्स इंटू कॉस एक्स, साइन साइन एक साइन कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपको एक बार दिखा देते हैं, तो आपको पहले इजी मेथड बताते हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहे कि स्टैंडर्ड फार्मूले द्वारा कीजिए तो आप जो मानकर करना है वो कर सकते हैं। पहले इसको हम नॉर्मल बीज से करते हैं, आपको हम दोनों बीज बताएंगे, उसके बाद ही दोनों बीज बता के आप जिसमें आपकी इच्छा हो आप उस बीज से कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप कि स्टैंडर्ड बीज नहीं आ रही है आपको याद, तो आप इस बीज से कर सकते हैं। जैसे इसको आप, ये जरूरी नहीं है सब इजी मेथड से ही सॉल्व हो, जैसे अब ये सॉल्व हो रहा है आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये हो गया। अब इसको जो बताया फार्मूला प्रयोग करिए, 1 - 1 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब आपको करना क्या है, tan इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब आपको करना क्या है, 1 से 1 कैंसिल। अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो करना क्या है कि एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो बचा क्या, 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या है, tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। अब आपको हम इस साइड इसको लिखते हैं, जैसे अब आप इसको क्या ले सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, तो tan एक्स बाई 2 tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 y इक्वल टू tan कैंसिल। अब बचा क्या, y इक्वल टू एक्स बाई 2। तो अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, अब dy अपॉन dx का मान पूछा है, तो dy अपॉन dx ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर करते हैं, 1/2 d अपॉन dx इंटू x। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू x का मान 1 हो जाएगा बस, तो ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ये तो आपका इजी मेथड है, आप इसका प्रयोग करके आप सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लीजिए, नोट करना हो। इसको रब करते हैं, सेकेंड मेथड इसका बताते हैं। एक फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है कि छोड़िए, उसको भी बाद में करके दिखाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर टाइम ना खराब करके दूसरा क्वेश्चन उपयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि
दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये दिया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड यानी फाइंड मतलब ज्ञात क्या करना है, फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को अगर जो वैल्यू आएगी वहां पर x इक्वल टू -1 रखना है, यानी x इक्वल टू -1 आपको पुट करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा dy अपॉन dx निकालने पर। अब आपको इसका सॉल्यूशन क्या होगा अब हम आपको बताते हैं। सॉल्यूशन में पहले इसको आप लिखते हैं। आप पेपर हो, कोई भी पेपर हो, पहले आपको इतना लिख लेना चाहिए 12th के पेपर में। इसका ये नहीं मतलब कि आप जेईई मेंस देने जा रहे हो तो आप इसको नोट करिए, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको नोट। आप कंप्यूटर में बैठेंगे, ये लिखा रहेगा, आप सीधा, आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है जेईई मेंस में। आप सीधा देखिए उसमें, उसके बाद देखकर सॉल्व करते चले जाइए, 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और इसमें आपको पूरा जितना ज़्यादा आप प्रोसेस लिखेंगे उतना अच्छा आपको पूरा नंबर देगा मैथ का, अगर वो अच्छा टीचर रहेगा तो। अब आप इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स। अब आपको इसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको, आप पहले इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको आप मानिएगा थोड़ा। आप अगर इसको मान के थोड़ा करेंगे तो आपको आसान होगा, और वैसे भी इसका शॉर्टकट प्रोसेस भी होता है। जो आपको करना क्या होगा कि आप इसको पहले लिखिए इक्वल टू y इक्वल टू 2/π। इसमें आपको एक ऑप्शन भी दिया है कि क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन थोड़ा अपने हिसाब से बना के करना पड़ता है। जैसे ऑप्शन में क्या दिया है, 0, ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 2/π, और चौथा क्या दिया है -1। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से एक ऑप्शन पर आंसर आएगा। तो आप पहले 2π लिखिए, उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। ये कैसे आया, तो आप पहले इसका tan इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x को tan इनवर्स x का लिख सकते हैं sin अपान cos। आपको बता दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, sin अपान cos, इसको भी cos अपान sin। तो इसका आप एलसीएम लीजिए, फिर इसको भी sin इनवर्स अपान x और cos इनवर्स, इसको भी cos इनवर्स अपान sin इनवर्स का एलसीएम लेंगे, तो आप जो आएगा आप उसको वही लिखेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। नहीं तो आप इसमें पाई मान के लिख लीजिए, पाई मानेंगे तो ये एक में आ जाएगा, और इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब आप उसका dy अपान dx निकाल लीजिए, dy अपान dx। अब आपको शॉर्ट इसलिए
स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा आप पढ़ चुके हैं, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो अगले क्वेश्चन में आप बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पूरा फिर प्रोसेस बता देंगे और फिर से क्वेश्चन इसको प्रोसेस द्वारा कराएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2/पाई, इसको कांस्टेंट रखिए। अब इसका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको क्या करना है, इसका भी माइनस cot इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस। ये प्लस कैसे हुआ उसका भी आपको बता दें, जैसे ये माइनस हुआ और काट का क्या होता है, ये माइनस होता है, इस तरह। तो क्या होगा 2/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 4/पाई। 4 कैसे आया, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया वो भी आपको बता देते हैं। इसका शॉर्टकट जो कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ विस्तार इसका कर भी देते हैं। जैसे 2/पाई हो रहा है तो इसका एलसीएम लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, यही 2 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर ये 2 2 4 हो गया, यही आया। अब आपको करना क्या है, इसके स्थान पर इसकी वैल्यू रखेंगे, जो ये दिया है dy/dx x इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन आपके वाले में पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये जेईई मेंस में 2 बार पूछा जाएगा। एक बार जेईई मेंस पहले एडवांस में पूछा गया था 1983 ईस्वी में, और उसके बाद जेईई मेंस में 2008 में क्वेश्चन आया था। तो अब आपको इसको वैल्यू पुट करना है dy/dx। इसकी वैल्यू क्या दी थी, x इक्वल टू -1। अब वही आप इसमें मान पुट कीजिए, -1 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया। कैसे देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर है लिख देते हैं 4/पाई 1 प्लस -1 स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस माइनस स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस हो जाता है, वही बता रहा था। अब क्या हो जाएगा 4/पाई मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 2/पाई, यही आंसर हो गया 2/पाई। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा पच करके। अब आपको करना क्या है, अब आप क्वेश्चन करिएगा, जो नहीं है
बताइएगा। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होगा? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इसमें दो फार्मूले हैं, उसी पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, फार्मूले याद रखिए। डिफरेंशिएशन में ज़्यादा कुछ होता नहीं, फार्मूला याद रखिए, उसके बाद क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। तो आपको डिफरेंशिएशन का इसका फार्मूला बताते हैं पैरामेट्रिक का। जैसे इसमें डिफरेंशिएशन में क्या देगा, इसका थोड़ा परिभाषा क्या हो जाएगा कि इन सम सिचुएशन कर्व, जो कर्व बनता है कि आर रिप्रेजेंटेड बाय दी क्या हो जाएगा, आर रिप्रेजेंटेड बाय दी इक्वेशन। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कि क्या लिए जाए, हाँ, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस टी। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन टी and y इक्वल टू cos t, y इक्वल टू cos t। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जैसे इसका फार्मूला हो जाएगा कि dy अपॉन dy, जैसे ए आर चल रहा है, ए वाई वाला फंक्शन है। जब आप दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो आप दोनों को जोड़ेंगे, जैसे dy अपॉन dx। आपको क्वेश्चन अभी करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, dy अपॉन dt, फिर से पूरा का पान dx अपॉन dt, ये हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं g डैश t अपॉन f डैश t। आप इसको नोट कर लीजिए, एक फार्मूला है। अब हमको इसका एक एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे जो आपको दिया था अभी, यही देख लीजिए, इसी एग्जाम्पल को y इक्वल टू साइन टी, और क्या था, सॉरी, x इक्वल टू, और y इक्वल टू साइन कॉस टी। अब आपको करना क्या है, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सॉरी t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप हो जाएगा cos t। ये हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, dy
अपॉन dt, यानी t के रिस्पेक्ट में y वाला फंक्शन करेंगे। क्या हो जाएगा cos का sin t, sin t के आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि sin नेगेटिव फंक्शन होता है, ए पॉजिटिव फंक्शन नहीं है, ए ऑड नंबर है, ए इवन नंबर होता है। अब फार्मूले में क्या गया था, dy अपॉन, फार्मूले में कहा गया था dy अपॉन dt को आप बनाइए। अब ये dx है, ये dy है, तो पहले आप dy लिखिएगा। अब लिखिए dy अपॉन dt इक्वल, अब आपको करना क्या है, dy अपॉन dx होगा, सॉरी फार्मूले में दिया क्या था कि dy अपॉन dx पे dy वाला लिखा जाएगा dy अपॉन dt, इसका मान a है और इसका मान dx का मान a है। तो आप फार्मूले देख लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट उसका मान रखते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, dy अपॉन dt में sin t माइनस sin t अपॉन dx वाले में dx अपॉन dt को cos t, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, dx अपॉन dt लिख उठा गया है। अगर dx अपॉन dt लिखा गया है तो आपको क्या करना है, इसको आप लिख सकते हैं sin अपॉन cos को tan, तो आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस tan x। अगर आप इतना करके छोड़ देंगे तब भी आंसर आपको नंबर मिलेगा। आप इतना पूरा करेंगे, पूरा आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। अगर वैसे अच्छे टीचर रहेगा तो क्या करेगा, इस पे भी आपको लगभग पूरा नंबर दे देगा, नहीं तो और जो थोड़े पुराने टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आप इतना करेंगे तो अगर 5 नंबर का है तो 4.5 ही नंबर, आपको 4 ही नंबर देंगे। आप नोट कर लीजिए। जैसे आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे दिया है y इक्वल टू a cos t एंड x इक्वल टू t माइनस sin t, y इक्वल टू a cos t और x इक्वल टू a t माइनस sin t, sin क्यूब t, सॉरी sin क्यूब t। ये क्वेश्चन दिया है, आपके पेपर में दिया रहेगा, आप तुरंत देख के समझ जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड फार्मूले वाला क्वेश्चन है। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको इसमें पहले dy अपॉन dt निकालना है। यहाँ थीटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा t हो। जैसे यहाँ हम आपको थीटा मान के दिखा सकते हैं, जैसे इसको थीटा मान लीजिए, t के स्थान पर थीटा मान लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ कुछ भी दे सकता है, आपको थीटा दे सकता है, ए दे सकता है, बी सी डी एफ जी एच या जेड तक कोई वैल्यू दे सकती है। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए कांस्टेंट है और पास का साइन थीटा हो जाएगा, ए माइनस हो जाता है साइन, ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड में dx अपॉन डी थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन रहेगा, t का 1 हो जाता है माइनस साइन क्यूब है, साइन क्यूब को
पहले आप साइन का करिए, उसके बाद आपको थीटा का करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि एक मिनट दिख रहा है, क्यू वाला नहीं है क्वेश्चन में, सॉरी गलती से लिख दिया गया, तभी सोचे कि इसमें क्यू अभी उपयोग नहीं है, क्योंकि आपको क्यू वाले हम अभी आपको कुछ बताए नहीं हैं, क्यू वाले आगे बताते हैं तब सॉल्व होगा। वो भी क्वेश्चन सही था, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या करना है, साइन थीटा का कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फार्मूला क्या था, dy अपॉन डी यस। अब उसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए साइन थीटा, ये माइनस था, और ए माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, डी वाई अपॉन डी यस इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको नोट कर लीजिए, दिख रहा है कि एक साल हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक बताएंगे। आप पढ़ते रहिए, जो कुछ भी ना समझ में आए आप कमेंट करके जिस तरह पूछ रहे हैं प्रॉपर पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे कि आपको कहीं दिक्कत न आए। तो आप पढ़ते रहिए, और जो कुछ भी ना आए समझ में आप हमसे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और आप पढ़ते रहिए, जो समझ में आए आप बता सकते हैं। थैंक यू, आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।